फार्म हाउस में हूँ और यहाँ धान खिलाने खेत मचा रहे हैं। मजदूर भी लगे हुए हैं पीछे, है ना। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार से मेरा कहना है, ये गवर्नमेंट से, चलो मेरी छोड़ो, मैं तो मैनेज कर लूंगा, पर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब लाइट नहीं होगी, जब पानी नहीं मिलेगा मोटरों से, तो ये धान की खेती होएगी कैसे? है? डबरा क्षेत्र पूरा फेमस है धान के लिए, लेकिन धान लगेगी नहीं। अगर बारिश पे ही डिपेंड होंगे तो ये धान लगेगी नहीं, है ना। और लाइट है कि आबियों का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, वेल कह दोगे खुल के तो जो भी राजनीतिक लोग हैं, जो भी सरकार के लोग हैं, उन्हें वेल मिर्चियां लग जाएंगी, सच्चाई बोल दोगे तो। बट भाई साहब, गवर्नमेंट से, सीएम साहब से, गृह मंत्रालय से, जो भी ये लोग हैं सिस्टम के, बिजली मंत्री, जो भी लोग हैं, उन सबसे मेरा कहना ये है कि आप बातें तो बड़ी मीठी मीठी करते हो, बट काम आपके बस के है नहीं, है ना। अभी कुछ दिन पहले भी डबरा में जो लाइट की स्थिति थी, लोग सो नहीं पा रहे थे घरों में। गर्मी इतनी ज्यादा थी, इतना लोड था, इतना प्रेशर था। मतलब करा क्या जाए, ये सोल्यूशन कैसे होगा? आप आम लोगों को नहीं दे पा रहे हो लाइट गर्मियों में, या धान के टाइम पे किसानों को लाइट नहीं दे पा रहे हो आप। ये चीजें पता नहीं लगती इन लोगों को। मुझे भी शायद पता नहीं लगती अगर मैं फार्म हाउस में नहीं आता तो, है ना। यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, मजदूर पीछे लगे हैं खेतों में, ठीक है, इस तरह भी मजदूर लगे हैं खेतों में। वो सब परेशान है कि बिना पानी के कैसे हो। एक खेत बड़ी मुश्किल में भर पा रहा है ये, ठीक है, ये जो खेत भरा देख रहा है, ये बड़ी मुश्किल में भर पा रहा है। अब सरकार से मेरा निवेदन हर बार हाथ जोड़ के होता है, हर किसी चीज के लिए, हर किसी मुद्दे के लिए। डबरा क्षेत्र में क्या ऐसी गलती हो गई है, डबरा क्षेत्र में ऐसा क्या हमने गलत कर दिया है जो आप कभी भी इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दे रहे हो? चाहे हमारा पुल हो, ठीक है, चाहे हमारी ट्रैफिक की व्यवस्था हो, हमारे पास बस स्टैंड नहीं है। मैंने कई मुद्दों पे बोला भी है और कई मुद्दों पे खबरें भी गवर्नमेंट तक पहुंची हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या सोच रहे हो, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए, किस प्रकार से निवेदन किया जाए सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से, ऐसे सारे मंत्रालयों से, कि ऐसा कैसे हम निवेदन करें, किस प्रकार से करें कि आप लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। मैंने डबरा बस स्टैंड के लिए बात उठाई थी, हमारे पास बस स्टैंड नहीं है। मैंने ट्रैफिक के लिए धान की सीजन में बात उठाई थी कि ट्रैफिक की समस्या, उसका कोई समाधान है नहीं, ठीक है। हमारे पुल के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तो इतना ज्यादा जर्क लेती है, इतने ज्यादा गैप हो चुके हैं, उसके लिए आपने घोषणाएं कर दी हैं, बट धरातल पर कुछ नहीं। नगर पालिका की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। नामांतरण लोगों के हो नहीं रहे हैं, पार्षद अपने आपस में विवाद कर रहे हैं, नगर पालिका अपनी अलग कहानी कर रही है। भाई सरकार, ये बताइए कि करा क्या जाए, किस प्रकार से निवेदन किया जाए, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि आप लोगों तक हमारी बात पहुंच पाए। कि मजबूर होके मुझे ही मैदान में आके और रोड पर आना ही पड़ेगा लोगों के साथ में, तभी ये चीजें, ये बातें वहां तक आप लोगों के कान तक पहुंच पाएंगी। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं हूं। मैं सिर्फ हर बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, हर बार अपनी गवर्नमेंट से निवेदन करता हूं कि भाई हमें आम चीजें चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से यार। हमें सिर्फ बेसिक सुविधाएं मांगते हैं कि रोड हमारे पास हो, पानी हमारे पास हो, बिजली हमारे पास। इसके अलावा आप लोगों से हम कुछ नहीं मांगते। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप किस प्रकार की भाषा को समझेंगे। ये मेरा आखिरी वीडियो इन चीजों से रिलेटिव। अगर सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाए, सरकार ने कोई भी कोशिश नहीं की, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे खुद को जितना भी मैं सक्षम हूं, जितना भी मैं कर सकता हूं, मैं खुद स्वयं रोड पे आऊंगा। जो मैंने अभी तक किया है, जो मुझे लोग प्यार करते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उन सब लोगों के साथ रोड पर आऊंगा और हर चीज के लिए मुझे आंदोलन करना होगा। मैं जो चीज नहीं करना चाहता वो मुझे करनी होगी। तो मैं आखिरी बार सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये सब चीजों पर ध्यान दें। ये बिजली प्लीज कृपया करके लाइट दें, जिससे कि किसान धान लगा पाए, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। अगर यहाँ फसल अच्छी नहीं होगी तो सब काम खराब हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।